घर जाना तो अपने माँ के चरण छू लेना, एक बार दिल से लगा लेना। जो कुछ भी सपने देख रहे हो ना, माँ चाहे कम पढ़ी लिखी हो, शक्ल सूरत उसकी अच्छी हो या ना हो, मगर हम सभी की शक्लों पे जो चमक आ रही है ना, वो हमारी माँ के कारण से आ रही है। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। क्या हम इस इंतजार में बैठे हैं कि जब विदेशी हमें सर्टिफिकेट देंगे तब हम अपनी भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को स्वीकार करेंगे? क्या इस इंतजार में बैठे हैं? जब तक योग था भारत में, सदियों से, पतंजलि जैसे ऋषियों ने सदियों पहले योग दिया था। जब योग था तो हमने योग को कभी भी आत्मसात नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, योग के मार्ग पे चले नहीं। लेकिन जब योग योगा बन गया विदुषों के सर्टिफिकेट के बाद, तो हमने घर घर में योगा करना शुरू कर दिया। अब हम योग नहीं करते, योगा करना शुरू कर दिया। यानी विदेशी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हम अच्छे पढ़े लिखे लोग, अपर वर्ग के जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान को मानने वाले, वो कहते हैं हाँ अब ठीक है, पहले योग ठीक नहीं था, अब योगा ठीक है। जब तक हम जड़ी बूटियों को खाते थे, जब आयुर्वेद जब हमारा चलता था और एक गांव का वैद्य जड़ी बूटी खिलाकर, कुछ घास फूस खिलाकर लोगों को स्वस्थ कर दिया करता था, जॉन्डिस जैसे, पथरी जैसी बीमारियों को खत्म कर देता था, कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म कर देता था, अनिद्रा जैसी बीमारियों को खत्म कर देता था, तब हमने क्या कहना शुरू कर दिया? ये घास फूस खाने से कुछ होने वाला है? घास फूस खाते हो आप लोग? छोड़ना शुरू कर दिया हमने, केमिकल खाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने रिसर्च किया, शोध किया, और जब हमारे आयुर्वेद के ऊपर जब शोध करने लगे, जड़ी बूटियों के ऊपर, तब उन्होंने कहा कि अरे इसके पीछे तो विलक्षण ज्ञान छिपा हुआ है, इन जड़ी बूटियों में तो अद्भुत शक्तियां छिपी हुई है। जब अमेरिका ने नीम का पेटेंट कराना शुरू कर दिया, गिलोय के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया, और जब दुनिया के दूसरे देशों ने आयुर्वेद को आयुर्वेदा कहना शुरू कर दिया, तो हमने स्वीकार करने लगे। हम कहते हैं यस, नाउ इट इज गुड, वी शुड एक्सेप्ट इट। अब हमें स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विदेशियों का सर्टिफिकेट मोहर लग चुका है, आयुर्वेद नहीं आयुर्वेदा हो गया। अब तो हम स्वीकार करेंगे। ऋषियों ने सदियों से कहा हवन करो, हमें मंजूर नहीं था। सामग्री जलाना, घी खा लेंगे, उससे अच्छा है, जलाने से क्या फायदा, छोड़ो इन सब बातों को। सूर्य को अर्घ देने से क्या होगा, जल की बर्बादी हो रही है। भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, दूध की बर्बादी हो रही है। हमने ये सब तो देख लिया, हवन बंद कर दिया। लेकिन जब दुनिया के दूसरे देशों ने रिसर्च किया हवन के ऊपर और पाया कि इस हवन के कारण से वातावरण शुद्ध हो जाता है, खेतों की फसलें अच्छी हो जाती हैं, इंसान का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, जब हवन को होमा कहना शुरू कर दिया तो हमने उसको स्वीकार करने लगे। आज होमा थेरेपी बड़े बड़े शहरों में मैं सुनता हूं, लोग कहते हैं हम होमा करते हैं रोज अपने घर में। करना है वही हवन। कब तक मेरे भाइयों बहनों, भारतवासियों, कब तक इंतजार करेंगे कि विदेशियों का सर्टिफिकेट और मोहर लगे, तब अपने ज्ञान को स्वीकार करेंगे, अपने पूर्वजों के ज्ञान को स्वीकार करेंगे? बंद करिए ये सब। नहीं तो यूनेस्को ने जो कहा कि विश्व में 40 सभ्यताएं थी, लगभग सारी खत्म हो चुकी है, एक ही सभ्यता बची है, वो भारत की सभ्यता है। अगर इसी परंपरा से और इसी सोच के साथ चलते रहेंगे और अपने ही परंपरा की शिकायत करते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमें ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा विश्व के इतिहास में। अभी समय है, देश महान है और पूर्वजों ने जो दिया वो महान कार्य दिया। नवरात्रि की पूजा में लोग क्या कहते हैं, मिट्टी की मूर्ति में स्त्री को खड़ा कर दिया और स्त्री की पूजा होनी शुरू हो गई। वो देवी है क्या? वो कोई मां है क्या वहां पे?
लेकिन उनको यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर मां की ही क्यों पूजा हो रही है। और विश्व की कोई सभ्यता बता दो, आपने आज के समय में इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, टीवी मीडिया देखते ही हैं, एक भी सभ्यता बताओ, एक भी धर्म बता दो, आप एक भी संस्कृति आप बता दो जहां पर पुरुष के साथ पैरेलल में स्त्री की पूजा होती हो, पुरुष के साथ स्त्री की भी पूजा होती हो, एक भी कोई धर्म बता दो। दुनिया के सारे धर्म पुरुष प्रधान धर्म हैं, सारे के सारे, कहीं पे स्त्री की कोई पूजा नहीं है। पूजा का मतलब क्या होता है? सम्मान देना, बराबरी से सम्मान देना। भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा होती है, लेकिन अकेले शिव की भी मंदिर है और अकेले मां भगवती, मां दुर्गा मैया का भी मंदिर है। यानी भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां स्त्री पुरुष देवता के बिल्कुल पैरेलल में पूजनीय है। हम स्त्रियों की पूजा करते हैं, तो स्त्रियों की जब हम पूजा करते हैं, हम करते हैं, तो दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भारत के लोग अंधविश्वासी हैं। अभी एक नया रिसर्च आया जो कि बड़ा गहरा शोध कर रहे हैं वो भारत के सनातन परंपरा पर। विदेशियों ने जब शोध किया और रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि मानव के शरीर में जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म जब होता है मां के गर्भ से, तो एक बच्चा माता और पिता दोनों के योगदान से उसके शरीर का निर्माण होता है। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उस लेटेस्ट शोध में यह बात आई है कि आधे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, जो सबसे छोटी जो कोशिका हमारे शरीर की होती है उसको कोशिका बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई कोशिका। जो सबसे छोटी इकाई कोशिका है, बहुत सारे अरबों खरबों कोशिकाओं के मिलने से इस शरीर की रचना हुई है हमारे। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि जो कोशिकाएं बनती है एक बालक के शरीर की, आधी कोशिकाएं यानी 50% कोशिकाएं मां के तरफ से मिलती हैं जो डीएनए, और 50% पिता के तरफ से मिलती है। यानी बराबरी में माता और पिता का योगदान होता है, बराबरी में। यानी हम सभी, चाहे हम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर हम कन्या हैं तो मां का भी योगदान हमारे शरीर पर है और उतना ही बराबर योगदान हमारे पिता का भी हमारे ऊपर है। अगर हम बालक हैं तो भी माता और पिता का बराबर योगदान हमारे शरीर के कोशिकाओं पे है। लेकिन जो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी वो ये थी कि सेल्स के अंदर एक केंद्र होता है जिसको ऊर्जा केंद्र कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया गया कि ये पावर हाउस पिता के तरफ से नहीं मिलता, पूरी की पूरे 100% सिर्फ माता के तरफ से बच्चे को मिलता है। यानी आपके सेल्स में, कोशिकाओं में जो शक्ति का केंद्र है वो 100% आपकी मां के योगदान से ही प्राप्त हुआ है। पिता का योगदान सिर्फ सेल्स के शरीर पर है, शक्ति पर पिता का योगदान बिल्कुल नहीं है। ये चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो। यानी 100%, 50-50% सेल्स तो मिल रहे हैं डीएनए, माता पिता बराबर, लेकिन शक्ति सिर्फ मां से आती है। जब शोधकर्ताओं ने जब शोध किया तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यही तो कारण है कि भारत के सनातन परंपरा के लोग देवी की इतनी पूजा करते हैं। मां भगवती, मां दुर्गा मैया की इतनी पूजा क्यों होती है? पूजा का मतलब मां को सम्मान देना, मां की शक्ति से हम चल रहे हैं। आप जब पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जाएंगे तो बंगाल के क्षेत्र में अगर किसी से भी पूछेंगे दुर्गा पूजा से पहले कि आप कौन सी पूजा करते हो, तो अक्सर लोग वहां ये नहीं कहेंगे कि हम दुर्गा पूजा करते हैं, वो कहेंगे हम शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, हम दुर्गा पूजा नहीं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी वो शक्ति कहां है? हमारे सेल्स के अंदर। जिस शक्ति से हम देख रहे हैं, जिस शक्ति से हम सुन रहे हैं, जिस शक्ति से हम बैठे हैं, जिस शक्ति से हम चलकर अपने घर से यहां आए हैं,
जिस शक्ति से हम विचार कर रहे हैं, जिस शक्ति से अपने सपनों को बनाते हैं, जिस शक्ति से जीवन को जीते हैं, जिस शक्ति से सांसें लेते हैं, जिस शक्ति से पाचन क्रिया चलती है, जिस शक्ति से हम रात्रि में सोते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिस शक्ति से ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, जिस शक्ति से शरद पूर्णिमा की ऊर्जा हम स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ मां के कारण से हो रहा है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि देवी दुर्गा की पूजा करो। दुर्गा मतलब कौन? वो जो दुर्ग में रहती है। दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी महल। जो दुर्ग में रहती है उसकी पूजा करो। तो दुर्ग कहां है? ये हमारा शरीर चलता फिरता दुर्ग है। इसी दुर्ग के अंदर मां रहती है शक्ति के रूप में, इसलिए शक्ति की पूजा करते हैं। घर जाना तो अपने मां के चरण छू लेना, एक बार दिल से लगा लेना। जो कुछ भी सपने देख रहे हो ना, मां चाहे कम पढ़ी लिखी हो, शक्ल सूरत उसकी अच्छी हो या ना हो, मगर हम सभी की शक्लों पे जो चमक आ रही है ना, वो हमारी मां के कारण से आ रही है। कई बार मैं सोचता हूं कि माओ का इतना बड़ा योगदान, और तब माओ को क्या हम इज्जत देते हैं। अक्सर मैंने देखा है हमारे घर के पिता माओ को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, ना समझ हो, तुम क्या समझोगी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपकी वंश परंपरा को चलाने वाली वही है। वो नहीं है समझदार, उसका दिमाग नहीं चलता, उसकी बुद्धि नहीं चलती, मगर शक्ति की दात्री वही है, शक्ति देने वाली वही है। उसका योगदान नहीं होता तो पुरुष चाहे कुछ भी कर लेता, कुछ नहीं हो पाता। यही कारण है कि भारत के समाज में हम स्त्री देवियों की पूजा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, व्यवहार में भी आना चाहिए। हमारे समाज की कोई स्त्री, कोई बहन अगर कभी भी कहीं भी अपमानित होती है तो अपमान पूरे समाज का है। याद रखिएगा, अकेले स्त्री में इतनी क्षमता है कि पूरी दुनिया के वंश परंपरा को, डूबते हुए वंश परंपरा को फिर से जीवित कर दे, क्योंकि सारी शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति उसके तरफ से आ रही। वो देवी है, ऊर्जा केंद्र है। कहीं भी समाज में अगर किसी भी स्त्री के साथ बुरा होते हुए आपको दिखाई दे, ये मत सोचिए कि वो मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, या मैं उसे जानता नहीं हूं। ये सोचकर उसका सहयोग ना करें, ऐसा कभी मत करिएगा। आप अगर किसी अनजान बहन या बेटी का सहयोग करेंगे, उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो कहीं कोई और आपकी बहन और बेटी की सुरक्षा में कार्य करेगा। समाज उस नदी और तालाब की तरह है जिसमें हम सभी मछलियों के रूप में पलते हैं। समाज वो नदी और तालाब है जिसके कारण से मछलियों की जिंदगी चलती है। कोई मछली ये कह सकती है कि मुझे तालाब से क्या लेना देना, मुझे नदियों से क्या लेना देना, मुझे तो अपना परिवार चलाना है, मुझे तो अपनी जिंदगी बनानी है, मुझे तो अपने बारे में सोचना है। तो हालत उस मछली की वही होगी कि जिस दिन तालाब सूखेगा उस दिन मछली खत्म हो जाएगी। मछली का अस्तित्व उस समय तक है जब तक कि तालाब सुरक्षित है। हम सभी का अस्तित्व उस समय तक है जब तक कि समाज सुरक्षित है, और समाज का अस्तित्व उस समय तक है जब तक कि हमारी घर की, हमारी समाज की महिलाएं सुरक्षित हैं, और माताएं हमारी सुरक्षित तब तक रहेंगी जब तक कि हम उन्हें सम्मान देते रहेंगे। पूजा के रूप में कर्जदार समझकर उनके कर्ज से हमेशा दबा हुआ महसूस करेंगे। इसके कारण से मुझे शक्ति मिल रही है। कभी अपनी मां का अपमान मत करना, कभी अपनी बहन का अपमान मत करना, क्योंकि दुर्गा माता साक्षात अगर कोई है तो वो देवी है। पूजा क्यों करते हैं? क्या होगा पूजा करने से? पूजा करके हम अपनी शक्तियों को सम्मान देकर उसका सदुपयोग करते हैं।
ऋषि वाल्मीकि, पहले का नाम रत्नाकर। क्या फर्क है? रत्नाकर और वाल्मीकि ऋषि में फर्क क्या है? न हाथ बदले, न पैर बदला, न मस्तिष्क बदला, न शरीर की चमड़ियां बदली, न घर बदला, न परिवार बदला। आखिर रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि कैसे बन जाते हैं? जो ऊर्जा पतन के गर्त में गिर रही थी, नकारात्मक दिशा में बह रही थी, वही देवीय सत्ता की ऊर्जा जो नकारात्मक दिशा में बह रही थी, अचानक नारद ऋषि के संपर्क में आकर, सत्संग के संपर्क में आकर जब अंदर की आत्मा जगी और जब महसूस हुआ कि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हूं, जिस दिन यह एहसास हुआ उसी दिन ऊर्जा जो नीचे की तरफ बह रही थी, अचानक वो ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो गई। जब रत्नाकर की ऊर्जा नीचे बह रही थी तो वो डाकू थे, वो हत्यारे थे, वो दूसरों को मारते थे, नकारात्मक गतिविधियां करते थे। जैसे ही ऊर्जा, वही मां दुर्गा की शक्ति उनके अंदर से जब ऊपर की तरफ प्रवाहित होनी शुरू हो गई सकारात्मक दिशा में, तो रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बन गए। श्री राम का नाम जब तक रहेगा तब तक ऋषि वाल्मीकि का नाम रहेगा इस धरा धाम पे। प्रेम से बोलिए ऋषि वाल्मीकि की, भगवान श्री राम की। ये शक्ति ही है जिसका रूपांतरण हो रहा है। बुरा इंसान है, अचानक अच्छा बन जाता है। ऊर्जा का ही तो रूपांतरण हो रहा है। कहां तन बदला, कहां आंखें बदली, कहां शरीर बदला? मन ही तो बदला। मन बदला रत्नाकर का तो वाल्मीकि बन गए, मन बदला उंगली माल का तो सन्यासी बन गया। मां आद्य शक्ति हम सभी के अंदर बैठी हुई विश्व की शक्ति है। हमारी जो माइट्रोकॉन्ड्रिया की शक्ति है, ऊर्जा केंद्र है, वो भी यही कह रही है, मेरे बच्चों आप चाहो, जब चाहो तब बदल जाओगे, एक नया जन्म हो जाएगा। बस दिशा बदल दो, अपनी सोच की दिशा बदल दो, मन की दिशा बदल दो। जिधर मन बहता है, जिधर मन जाता है, ऊर्जा वहीं बहनी शुरू हो जाती है। हल्का करिए मन को और जिंदगी बदल जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की।